इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी केस क्या क्या बोल रहे? जा दिया जाएगा, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए। क्या है? डिलीवरी है जी। डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रहा है तो जाने दीजिए। हाँ? नहीं जाएगा, जाने दीजिए। नहीं वो से रास्ता निकल गया, उधर नहीं निकल गया। 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी है नेताजी। अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी। प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा। देखिए, मुझे दुख हो रहा है बिहार के नागरिक होने के नाते कि एक व्यक्ति एक गर्भवती माँ से पूछ रहा है, गाड़ी में जो गर्भवती माँ को पीड़ा हो रही हो और वो अस्पताल की तरफ जा रहा हो गाड़ी में, उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें दर्द अभी कैसे क्यों हुआ। मैं उस एनडीए के नेताजी से पूछना चाहता हूं, क्या जाइएगा रात को घर में, अपनी माता जी से पूछिएगा, अगर पत्नी होगी तो अपनी पत्नी से पूछिएगा, अपने बहन से पूछिएगा, क्या एक गर्भवती महिला को दर्द जब होता है तो क्या वो पूछ के आता है, समय देख के आता है? मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं को के बारे में ये कहते हुए कि वो बिहारी थे। आज बिहार शर्मा गया ऐसे नेताओं के सामने। आज बिहार का फजीहत जो पूरे देश में हुआ होगा। एक साइकिल पे जा रहा व्यक्ति, साइकिल पे जा रहा है एक व्यक्ति जो अपनी दुकान खोलने जा रहा हो, शायद उसको पता भी नहीं हो, गरीब, जो साइकिल से कोई दुकान खोलने तो कोई बहुत अमीर व्यक्ति तो जाएगा नहीं, कोई गरीब व्यक्ति होगा। बीच सड़क पर उसे धक्का मार गिराया जाता है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। दूसरा वीडियो मैंने देखा कि एक व्यक्ति शायद कुछ दिन पहले ही उसके घर में शायद ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ जिससे उसका मुंडन किया गया और पीछे टिक्की रखा हुआ था। किसी ना किसी उनके भेदभाव उनके शरीर को देख के और जो टिक था उसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं जो ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। बीच सड़क पे उस व्यक्ति को पीटा गया, उसके टिक को पकड़ा गया, उसका ही वीडियो मेरे पास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। यही बंदी है आपका, यही एक मां के अपमान का बदला ले रहे हैं। उसके अलावा मैंने फुटेज देखा, एक मां के अपमान का बदला लेने के लिए आपने एक सरकारी शिक्षिका जो महिला थी, जो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही थी, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसके बाल पकड़ के पीछे खींचा गया। यह है आपके अपमान का बदला। आज पूछ रहा है बिहार। और इस तरह का जो आज बंदी के नाम पे जो तांडव किया गया एनडीए सरकार के द्वारा और एनडीए सरकार के कथित गुंडों के द्वारा जो तांडव किया गया बीच सड़कों पे। जी बताया जाए, बीते दिनों राहुल गांधी जी के मंच से जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली देने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर जो है कि आज पूरे बिहार में मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारों के साथ जो है कि चक्का जाम रहा। सर्वप्रथम सिटी न्यूज जितने भी लोग देखते हैं, देख पा रहे हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज जो बिहार में हुआ उसके लिए मैं एनडीए सरकार को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक मां के अपमान का बदला सड़कों पर उतर के लिया, जैसे उन्होंने उनके नेताओं ने कहा आज। लेकिन मुझे दुख हो रहा है बिहार के नागरिक होने के नाते कि देश के प्रधानमंत्री की माता जी पे किसी ऐसे व्यक्ति ने टिप्पणी की जो उन्हीं की पार्टी के लोग थे। आप बहुत फुटेज के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से आपने भी देखा होगा, जिस व्यक्ति ने टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी की माता जी पे किया वो उन्हीं के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के थे। और जब टिप्पणी हुआ, ठीक है, महागठबंधन का मंच था, टिप्पणी हुआ, उसके बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को वहां पीटा भी और प्रशासन के हवाले किया। पहला चीज आप समझिए, आज एनडीए के जो भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कहा कि एक मां के अपमान का बदला हम लोग सड़क पर उतर के ले रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं उन एनडीए के कदावर नेताओं से कि एक मां का अपमान का बदला आपने आज सड़क पे एक मां के गर्भवती मां को जब पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रही थी, तो उससे आपने ये पूछा कि तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 बजे से 9 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार बंद किया गया, एनडीए सरकार द्वारा बिहार बंद किया गया, तो तुमको दर्द कैसे हो? आज वो कोख भी शर्मा गई होगी पत्रकार महोदय, जिस कोख से हमने जन्म लिया और आपने जन्म लिया, कि एक व्यक्ति एक गर्भवती मां से पूछ रहा है, गाड़ी में जो गर्भवती मां को पीड़ा हो रही हो और वो अस्पताल की तरफ जा रहा हो गाड़ी में, उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें दर्द अभी कैसे क्यों हुआ। मैं उस एनडीए के नेताजी से पूछना चाहता हूं, क्या जाइएगा रात को घर में, अपनी माता जी से पूछिएगा, अगर पत्नी होगी तो अपनी पत्नी से पूछिएगा, अपने बहन से पूछिएगा, क्या एक गर्भवती महिला को दर्द जब होता है तो क्या वो पूछ के आता है, समय देख के आता है? मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं को के बारे में ये कहते हुए कि वो बिहारी थे। आज बिहार शर्मा गया ऐसे नेताओं के सामने। आज बिहार का फजीहत जो पूरे देश में हुआ होगा।
भारतीय जनता पार्टी तो फजीयतों की पार्टी है ही, उससे तो मुझे उम्मीद नहीं है, पर इनके वजह से आज बिहार का जो सर है वो पूरे देश दुनिया में नीचे झुका हुआ है। देखा जा रहा है बंदी के दौरान कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी मामला सोशल मीडिया पे कई चैनलों पर चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चैनल पे भी चलाया जा रहा है, बाकायदा मेरे पास वीडियो फुटेज भी है, जो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक साइकिल पे जा रहा एक व्यक्ति जो अपनी दुकान खोलने जा रहा हो, शायद उसको पता भी नहीं हो, गरीब, जो साइकिल से कोई दुकान खोलने तो कोई बहुत अमीर व्यक्ति तो जाएगा नहीं, कोई गरीब व्यक्ति होगा, बीच सड़क पर उसे धक्का मार गिराया जाता है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। दूसरा वीडियो मैंने देखा कि एक व्यक्ति शायद कुछ दिन पहले ही उसके घर में शायद ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ जिससे उसका मुंडन किया गया और पीछे टिक्की रखा हुआ था। किसी ना किसी उनके भेदभाव, उनके शरीर को देख के और जो टिक था उसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं जो ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। बीच सड़क पे उस व्यक्ति को पीटा गया, उसके टिक को पकड़ा गया, उसका ही वीडियो मेरे पास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। यही बंदी है आपका, यही एक माँ के अपमान का बदला ले रहे हैं। उसके अलावा मैंने फुटेज देखा, एक माँ के अपमान का बदला लेने के लिए आपने एक सरकारी शिक्षिका जो महिला थी, जो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही थी, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसके बाल पकड़ के पीछे खींचा गया। यह है आपके अपमान का बदला। आज पूछ रहा है बिहार, आज माननीय मोदी जी की माता जी पर टिप्पणी हुई, उसकी हम लोग जो भी टिप्पणी उस पर किया उसका समर्थन हम नहीं करते हैं, महागठबंधन समर्थन नहीं करता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सरकार से, बिहार के एनडीए सरकार से, कि आज नहीं सहा हिंदुस्तान, नहीं सहा बिहार आपके नेतृत्व के अनुसार। कहां थे आप जब मणिपुर में एक महिला, एक बहन के साथ जो अत्याचार हुआ, तब क्यों चुप बैठा सरकार? क्यों चुप बैठी बीजेपी सरकार? जो वहां बीजेपी सरकार थी, केंद्र में बीजेपी सरकार थी, क्यों चुपा बैठे? मैं पूछना चाहता हूं, जब इस देश में किसी भी माता बहन के साथ इस तरह दुष्कर्म होता है, घिनौना हरकत होता है, तब क्यों चुप रहता केंद्र सरकार? क्यों चुप रहता बिहार में एनडीए सरकार? मैं पूछना चाहता हूं। और इस तरह का जो आज बंदी के नाम पे जो तांडव किया गया एनडीए सरकार के द्वारा और एनडीए सरकार के कथित गुंडों के द्वारा जो तांडव किया गया है बीच सड़कों पे, वो कहीं ना कहीं मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। आप इंडिया महागठबंधन के वीआईपी के नेता हैं और जो है कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत पहले बहुत सारी ऐसी वीडियो आई है जिसमें मोदी जी के द्वारा जो है कि महिलाओं पर टिप्पणी की गई, और खासकर अभी एनडीए में चले गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में है और महिलाओं के साथ जो है कि अपमानजनक उनकी बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियो आज भी मौजूद है। क्या कहेंगे इसको लेकर? वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने हजारों माँ का अपमान किया, आपने हजारों माँ के कोख का अपमान किया, सह गया हिंदुस्तान, सह गया बिहार। आज एक पागल व्यक्ति जो महागठबंधन के मन से एक टिप्पणी कर देता है तो आप पूरे बिहार में तांडव मचा देते हैं। क्या शासन भी आपकी, प्रशासन भी आपकी, सरकार भी आपके, लोग भी आपके? क्यों कानून उसके लिए नहीं है? कानून का ऐसा तो आप नहीं अपनाए। आज एनडीए सरकार ने साबित किया ना कि बिहार में कानून का राज नहीं है। हमारे माता के साथ अगर अपमान शब्दों द्वारा अपमान किया गया तो उसका बदला हम सड़कों पर उतर के लेंगे, क्योंकि आपके लिए तो कानून व्यवस्था नहीं है। 17 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है ना, तो 17 सालों में आपने कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था आपने ठीक नहीं किया। आपको उम्मीद कानून से नहीं है। जब आपको उम्मीद कानून से नहीं है तब आपने ये किया। देखिए, बंदी एक विरोध में होता है तो वो समर्थन की जाती है। बंदी में एम्बुलेंस को छोड़ा जाता है, बंदी में स्कूल की गाड़ी को छोड़ा जाता है। बच्चे, स्कूली बच्चे अपने भाई के साथ जा रहे हैं, अपनी माता के साथ स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं, बाइक पे अपने पिताजी के साथ बैठ के, वहां बदसलूकी की जा रही है। ये है एनडीए सरकार बिहार की। मुजफ्फरपुर और पटना में देखा गया है कि कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर वहां पर लाठी डंडा और गाली गलौज बहुत सारी चीजें दोनों एनडीए और इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई हैं। देखिए, आपके घर पे कोई हमला करेगा तो आप तो बचाव करेंगे ना अपना। ये एक मंच से अगर इस तरह का टिप्पणी निकला, उस मंच के बाद एनडीए के गुंडे कांग्रेस के ऑफिस पे, दफ्तर पे जाके हमला करते हैं, तो उस टाइम भी आप हमला के नाम पे बदला ले रहे हैं, सड़क जाम करके बदला ले रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आता कि बदला आपका मिला है कि 1-2 आप हत्या कीजिएगा उसके बाद आपको बदला मिले। आज शाम तक और भी न्यूज आएगी जहां जहां एम्बुलेंस को रोका गया है, जहां जहां लोगों से दुर्व्यवहार किया गया। घटना जरूर घटी होगी। हो सकता है जहां मीडिया वाले थे, जहां मीडिया वाले के सामने इस तरह का घटना जो करने में उन्हें शर्म नहीं आई, तो जहां मीडिया वाले नहीं हुए होंगे वहां किस प्रकार की घटनाएं हुई होगी इस बिहार में?
चौक चौराहे पे जो राजद के जो समर्थक हैं, जो इंडिया महागठबंधन का समर्थन करते हैं, लोगों का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा रैली में जो बिहार बदलाव के लिए जो एक जो जनसैलाब जो उमड़ के आया था, इसी में लोगों को बरगलाने के लिए इस प्रकार से माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान को जो है कि लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब जब सरकार कमजोर पड़ी है तब तब नए हथकंडे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने हर राज्य में किया है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है और महागठबंधन अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। महागठबंधन में घटक दल में वीआईपी पार्टी से आता हूं, हम लोग बहुत मजबूती से हैं और जो अभी वोट बचाओ अधिकार यात्रा जो हम लोग किए थे उसमें वो दिख भी गया कि हम लोगों के साथ कितना जनसैलाब है। इसी के कारण ये सब बौखलाए हुए और इस तरह कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार बिहार में जो स्थिति, जो हालात जो बन रही है, कैसा मतलब कि चुनावी माहौल रहेगा? विधानसभा चुनाव का कैसा माहौल रहेगा? देखिए, थोड़ा बहुत कम बेसी था। आज वही आभार प्रकट करता हूं ना एनडीए को कि थोड़ा बहुत कम बेसी था, उसको आज उन्होंने पूरा कर दिया। आज उन्होंने बिहार को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का असल व्यक्तित्व क्या है। गुंडागर्दी, जंगल राज हमारे महागठबंधन में टेग लगाते थे, जबकि किसी ने देखा नहीं था। आज बिहार ने देखा कि सड़कों पर कैसे गुंडागर्दी एनडीए के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। बंदी तो हमने भी किया था साहेबगंज में, इससे पहले आपने देखा महागठबंधन की बंदी थी, किसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने किया था। क्या कहीं भी हमने एम्बुलेंस को रोका? कहीं भी हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया? तो ये मैं आभार प्रकट करता हूं एनडीए के उन कार्यकर्ताओं का कि आज आपने बिहार को दिखा दिया कि आपके अंदर जो जहर है आम जनता के लिए, वो आपने दिखा दिया।